Hello everyone, welcome to a new video. Today's topic is what are race conditions. ठीक है. So basically a race condition is a type of concurrency bug that occurs when behavior of program depends on timing or sequence of uncontrollable events like threads or process scheduling. इसका मतलब समझते हैं. It is a type of concurrency bug. तो concurrency क्या होती है? Basically concurrency means doing multiple things at a same time. Doing multiple things at same time. ठीक है. इन टेक्निकल टर्म्स लाइक मल्टीपल प्रोसेसेस रन एट अ सेम टाइम, तो हम उनको कॉन्करेंसी कहते हैं. तो कॉन्करेंसी बग दैट अकर्स व्हेन बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ अनकंट्रोलेबल इवेंट्स लाइक थ्रेड्स और प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज ये हमारा एक पाइथन में एग्जांपल है. मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है काउंटर, जिसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से. फिर हमारा एक फंक्शन है इंक्रीमेंट. ये क्या कर रहा है? ये उस ग्लोबल काउंटर वेरिएबल को यूज कर रहा है और उसको एक फॉर लूप में जाके 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहा है. तो ठीक है, ये कैसे काम करेगा? सपोज इफ देयर इज अ सिंगल थ्रेड. ओके, तो सिंगल थ्रेड से मतलब है कि इट इज कॉल्ड बाय अ सिंगल फंक्शन, राइट? अ सिंगल थ्रेड इज कॉलिंग. तब क्या होगा? इनिशियली इफ सिंगल थ्रेड, ठीक है, तो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0. ठीक है, फिर जब हम इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे फंक्शन को, तो क्या होगा? जब ये कॉल हुआ तो फॉर लूप में जाएगा कोड और 1000 टाइम्स काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा. तो आफ्टर 1000 इटरेशंस काउंटर की वैल्यू 1000 हो जाएगी. ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन विच इट शुड वर्क. और ये सिंगल थ्रेड के लिए ऐसे ही काम करेगा. पर सपोज वी हैव टू थ्रेड्स, ओके, T1 एंड T2. उस केस में ये कैसे काम करेगा? तो सपोज जब ये पहली बार कॉल हुआ तो काउंटर की वैल्यू 0 थी. काउंटर की वैल्यू T1 ने, थ्रेड 1 ने भी 0 पड़ी, थ्रेड 2 ने भी 0 पड़ी. अब अगर ये दोनों थ्रेड सेम टाइम पे इसको एक्सेस कर रहे हैं तो क्या होगा? जब फॉर लूप के अंदर गया कोड, तो क्या हो रहा है? फॉर लूप के अंदर जब कोड गया तब इसने 1000 टाइम्स इसको इंक्रीमेंट किया, तो काउंटर की वैल्यू 1000 हो गई, राइट? एंड सपोज T2 ने भी पढ़ा था. अच्छा, पहले थ्रेड 1 मान लो कंप्लीट होता है तो क्या होगा? काउंटर की वैल्यू 1000 हो गई, तो फाइनली काउंटर में स्टोर्ड है 1000. अब सिंस ये दोनों कॉन्करेंट प्रोसेस है, यानी कि एक साथ हो रहे हैं, अब T2 ने काउंटर की वैल्यू तो 0 पड़ी थी. जब वो फंक्शन के अंदर गया तो उसने काउंटर की वैल्यू को 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट किया, तो उसकी भी वैल्यू ऑफ 1000 हो गई, राइट? और जब ये वैल्यू 1000 हो गई तब फिर ये इसको राइट करेगा और तब काउंटर की फाइनल वैल्यू 1000 हो जाएगी, करेक्ट? काउंटर की फाइनल वैल्यू 1000 हो गई. बट एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था कि 2000 होनी चाहिए. बट जिस तरह से मैंने समझाया उस हिसाब से ये अभी 1000 है. अब ऐसा आप अगर कोड में लिखेंगे तो जरूरी नहीं ऐसा हो. ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों सेम टाइम पे ही रीड करते हैं तो उनके राइट्स की वैल्यू पे लाइक फर्क पड़ेगा. जैसे कि अगर आप यहां पे देखें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो सबसे पहले 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं. काउंटर हो रहा है, यानी कि काउंटर वेरिएबल रीड हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर काउंटर पे राइट हो रहा है. ठीक है, बेसिकली ये 3 ऑपरेशन हो रहे हैं. सबसे पहले रीड हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर राइट हुआ. यानी कि हर एक इटरेशन के लिए ये 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, रीड, इंक्रीमेंट, राइट. यानी कि 1000 टाइम ये 3 ऑपरेशन चल रहे हैं काउंटर वेरिएबल के लिए. तो अब हो ये रहा है, जब जब T1 और T2 इसको सेम टाइम पे रीड कर रहे हैं
तो राइट्स की जगह ओवर राइट हो रहा है। सपोज मैं एक आपको मिड में एग्जांपल देता हूं। सपोज काउंटर की वैल्यू एट अ टाइम 400 हो गई, ठीक है। अब जब हमारा पहला टी वन के लिए इटरेशन हुआ, तब फिर काउंटर की वैल्यू वैल्यू 401 हो गई, राइट, क्योंकि काउंटर की 400 थी। टी वन ने 400 पढ़ा, इंक्रीमेंट किया और राइट किया 401। और टी टू ने भी जब 400 पढ़ा, उसने इटरेशन करी, उसने रीड 400 किया, फिर इंक्रीमेंट 1 किया, 401 हुआ, और उसने राइट क्या किया, 401। तो आइडियली केस में 402 वैल्यू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टी वन ने भी एक बार इंक्रीमेंट किया ग्लोबल वेरिएबल और टी टू ने भी एक बार इंक्रीमेंट किया ग्लोबल वेरिएबल। तो आइडियल वैल्यू शुड बी 402, बट वो हुई 401 ही। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन, ठीक है। तो रेस कंडीशन से अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहली प्रॉब्लम जो हमने देखी, डेटा करप्शन, ठीक है। डेटा करप्शन हो गया। आइडियल केस में 402 वैल्यू होनी चाहिए थी, बट राइट 401 ही हुई। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ कोड, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ कोड, राइट, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं था जो हमने किया। तीसरा, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, एंड द फोर्थ वन इज क्रैशेस, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो इससे होती हैं, ओके। सो द नेक्स्ट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेस, ठीक है। बिकॉज टू और मोर प्रोसेस या थ्रेड्स आर रेसिंग टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द शेयर डेटा एंड फाइनल आउटकम डिपेंड्स ऑन हु गेट्स देयर फर्स्ट, ओके। सो बेसिकली जो इसका डेटा था वो डिपेंड करता था टी वन और टी टू में कौन उसको पहले एक्सेस करेगा उस चीज पे। तो यानी कि जितने भी थ्रेड्स हैं, कॉन्करेंसी है तो एटलीस्ट 2 थ्रेड्स तो होंगे ही, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। एनी नंबर ऑफ थ्रेड्स जब वो रेस करते हैं टू एक्सेस या मॉडिफाई एनी पर्टिकुलर रिसोर्स और डेटा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस कंडीशंस। तो ठीक है, हमने देख लिया कि व्हाट इज अ रेस कंडीशन, उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। नाउ इट कम्स हाउ टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। तो बहुत एक इजी आंसर है, यूज लॉक्स, ठीक है। या फिर आपने कहीं पे म्यूटेक्स भी पढ़ा होगा। तो लॉक्स और म्यूटेक्सेस दोनों का एक ही मतलब है। तो क्या होता है, वी ट्राई कि ओनली वन थ्रेड एक्सेस द सेक्शन, लाइक एक्सेस द कोड एट अ टाइम, ओनली सिंगल थ्रेड एक्सेस एट अ टाइम। तो मैं ट्राई करता हूं, जो ऊपर एग्जाम्पल यूज किया वहां पे अगर मैं लॉक यूज करूंगा तो कैसे काम करेगा। ओके, सो यहां पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है यूजिंग लॉक, ओके। तो अगर देखें हमने लॉक को इंपोर्ट किया है, एंड तो वेन एवर वी आर इंक्रीमेंटिंग अवर ग्लोबल काउंटर, वी आर इंक्रीमेंटिंग इट विथ अ लॉक, ओके। सो इस केस में क्या होगा, जब भी टी वन या टी टू इंक्रीमेंट करेगा, तब वो काउंटर को लॉक कर देगा, वो काउंटर वेरिएबल को लॉक कर देगा। लॉक का मतलब है नाउ नो अदर थ्रेड कैन एक्सेस दिस काउंटर वेरिएबल। तो पहले क्या होगा, जब टी वन ने उसको लॉक कर रखा है तो टी वन उसको इंक्रीमेंट करेगा 1000 टाइम्स, राइट। और फिर टी टू उसका एक्सेस लेगा और टी टू इंक्रीमेंट करेगा। तो इन दिस केस जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो काउंटर की 2000 होगी। सो लॉक्स इंश्योर करते हैं कि वी डू नॉट फॉल इनटू अ रेस कंडीशन। अब अगर आप लोग इसको कंपाइलर में जाके इस एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, दिस वन, तो हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट सही है,
2000 दिया है with this as well and with this function as well. Like क्योंकि this does not guarantee that you will fall in race. मतलब आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके कई रीजंस हैं, लाइक पाइथन यूज GIL मॉड्यूल, वो बाद में समझेंगे वो क्या होता है। बट अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप रेस कंडीशन में पढ़ें, बट देयर आर चांसेस देयर कुड बी अ रेस कंडीशन। ओके, सो लाइक दिस इज द सेफ वे टू अवॉइड रेस कंडीशंस। Okay, so we understood this first operation, that is use lock. Now, what other operations, like other ways to avoid this, is use atomic operations. Uh, use atomic operations. Atomic operation का मतलब है either that operation happens completely or not at all. Happens completely or not at all. ठीक है। अभी जो हमारा ऑपरेशन था, जो हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? सबसे पहले रीड हो रहा था काउंटर, फिर इंक्रीमेंट हो रहा था काउंटर, और फिर राइट हो रहा था काउंटर। सो दैट इज नॉट अ एटॉमिक ऑपरेशन, दैट्स वाई ये सिचुएशन आ रही थी। नाउ नेक्स्ट इज अदर वे इज यूज थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लाइक थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स, like they are designed to use safely by multiple threads at the same time. They are designed in such a way. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर someone knows Java, तो we use concurrent hash map. ठीक है, there is concurrent hash map. Python में queue, collection modules works fine for these. ठीक है, so these are the examples of thread safe data structure. And the another way is कि avoid share state. ठीक है, avoid shared state. सपोज आपने एक लिस्ट बना दी है, शेयर्ड लिस्ट। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें हर बार अपेंड कर दे रहे हो, अपेंड एक्स। तो क्या हो रहा है ना कि हर बार डेटा अपेंड हो रहा है उसमें। इससे अच्छा यूज इट लाइक न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट प्लस एक्स। तो इसमें क्या है कि नो शेयर्ड स्टेट, नो शेयर्ड स्टेट, एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रेफरेंस टू इट। हर बार आप एक नई लिस्ट में ही स्टोर कर रहे हो डेटा। सो दीज आर द 4 ways in which we can avoid race conditions.